तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ गहराई से विश्लेषित और बहुत महत्वपूर्ण खबरें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए संभावित टैरिफ से भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन से सेक्टर में भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे और क्या इससे भारत की जीडीपी पर असर पड़ेगा? आइए इन सब पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये मामला क्या है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2026 तक 2 से 7 बिलियन डॉलर तक घट सकता है। इसका सीधा असर भारत की जीडीपी पर पड़ सकता है, जिसे 5 से 20 बेसिस पॉइंट तक गिरने का खतरा है। इसकी मुख्य वजह है अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर बढ़े जाने वाले टैरिफ, जिससे भारतीय सामान की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ सकती है और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हो सकती है। आइए समझते हैं कि ये टैरिफ होते क्या है और भारत के किन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। फार्मास्यूटिकल्स। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद निर्यात करता है। टैरिफ बढ़ने से भारतीय दवाओं की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में इनकी मांग कम हो सकती है। इसका सीधा असर फार्मा कंपनियों की रेवेन्यू पर पड़ेगा। दूसरा, टेक्सटाइल और गारमेंट्स। भारत के कपड़ा उद्योग का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी निर्यात पर निर्भर करता है। यदि टैरिफ बढ़ा तो भारतीय कपड़ों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे अन्य प्रतिस्पर्धी देशों जैसे वियतनाम और बांग्लादेश को फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स। भारत अमेरिका को बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भेजता है। टैरिफ लगने से इनकी कीमतें बढ़ सकती है, जिससे अमेरिका कंपनियां भारत की बजाय चीन या अन्य देशों से सामान खरीदना पसंद कर सकती है। अब बात करते हैं कि इसका भारत की जीडीपी पर क्या प्रभाव हो सकता है। अगर भारत का निर्यात 7 बिलियन डॉलर तक कम हो जाता है तो जीडीपी में 5 से 20 बेसिस पॉइंट्स तक गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है कि आर्थिक विकास दर थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे रोजगार के मौके भी कम हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार इस पर जल्दी एक्शन नहीं लेती तो इसका लॉन्ग टर्म प्रभावी हो सकता है, जहां भारत की ग्लोबल ट्रेड पोजीशन कमज़ोर हो सकती है। बढ़ती उत्पादन लागत। टैरिफ की वजह से भारतीय उत्पादन महंगे हो जाएंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को भारत से सामान खरीदना महंगा लगेगा। अन्य विकसनशील देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश सस्ते दामों पर उत्पादन बेच सकते हैं, जिससे भारत को बाजार में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। रोजगार पर भी इसका असर दिखने लगेगा। जब निर्यात कम हो जाएगा तो उत्पादन भी घट सकता है, जिससे नौकरियों में भी कटौती हो सकती है। खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एसएमई सेक्टर पर इसका सीधा असर होगा। अब सवाल उठता है कि भारत इस स्थिति में कैसे निपट सकता है। आइए जानते हैं कुछ संभावित उपाय। नए बाजारों की तलाश भारत को करनी होगी। भारत को अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट जैसे उभरते हुए नए बाजारों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, व्यापार समझौतों पर जोर देना चाहिए। भारत को अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेज करनी चाहिए ताकि टैरिफ की समस्या कम हो सके। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को मेक इन इंडिया और पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं को और मजबूत करना चाहिए, ताकि भारतीय कंपनियां लागत को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें। लॉबिंग और डिप्लोमेसी। भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में सक्रियता दिखानी होगी और भारतीय उत्पादों के लिए टैरिफ छूट या रियायतों की मांग करनी होगी। भविष्य की संभावनाएं। हालांकि ये चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन भारत के पास अपनी मजबूत उत्पादन क्षमता, युवा कार्यबल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है।
अगर सरकार और इंडस्ट्री मिलकर सही रणनीतियाँ अपनाती है तो भारत इन सभी बाधाओं को पार कर सकता है और एक और भी मजबूत निर्यातक देश बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट अमेरिका के टैरिफ के संभावित असर को लेकर भारत के लिए आगे की राह तक। यह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन हर चुनौती में एक मौका छिपा होता है। भारत की इनोवेटिव सोच, मजबूत नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से हम इस मुश्किल वक्त से भी उभर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस वाली खबरें।